Okay, gentlemen, welcome back to my YouTube channel. Those who don't know me, my name is Assistant Section Officer. Name is Shivam Rana, and I am Assistant Section Officer right now, working in Center Secretariat, New Delhi में हूँ मैं right now. And last video का response काफ़ी अच्छा रहा. So back with another video, I guess. And इस वीडियो में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. योर एग्ज़ाम इन नियर ऑल्सो, यू शुडंट वेस्ट इन एनी थिंग बट योर प्रिपरेशन. सो दिस वीडियो जो लास्ट वीडियोस के कमेंट में थे, डू चेक आउट वो बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो लास्ट वीडियो के कमेंट थे कि ऑल द थिंग्स दे वांट टू नो अबाउट मी, माय स्ट्रेटजी एंड ऑल दिस थिंग्स. स्ट्रेटजी आपको आई गेस, चलो मैंने भी 3 बार मेंस निकाल रखा तो आई शुड शेयर माई स्ट्रेटजी ऑल्सो. बट मतलब और बंदे बेटर कर सकते हैं मेरे से, आई गेस. क्या बोलूँ मैं, चलो मैं बता दूंगा अपनी तो बट स्टिल मतलब ये 2 पार्ट्स में निकालूंगा मैं इस वीडियो को. सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड रिस्पॉन्स बता देना आप कैसा लग रहा. अच्छा तो मतलब आई विल पोर मोर एफर्ट टू इट्स. तो ओके, सो बेसिक बात करते. जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया नहीं इतना कि मेरे 8 बैकलॉग्स थे भाई कॉलेज में. तो बड़े पंगे थे एक्चुअली. मेरा जैसे ये है मेरा कि ज़्यादा मैं सुन नहीं सकता किसी की. तो आई गॉट इन टू ट्रबल विद सम टीचर्स. तो भाई असाइनमेंट असेसमेंट एंड ऑल, भाई उसमें हमेशा भाई मेरे को वो कर देते थे भाई कि असेसमेंट नहीं लगानी एंड ऑल. तो उस चक्कर में बड़ा पंगा रहा. एंड फिर वन ऑफ द मेन जो मेरा तो वो था भाई एक्लीज हील, वो थी भाई मैथ से दुश्मनी थी मेरे को. जैसे मैथ से नफरत थी मेरे को जितनी ईरान को अमेरिका से भी नहीं होगी, आई गेस. नीश रेफरेंस समय रहने के दे. तो फिर ये था. एंड 10th से ही आई डिडंट वांटेड मैथ. ऐसे अच्छा लगता नहीं था मुझे कुछ ज़्यादा. फिर 12th में घसीटा भाई, उसके चक्कर में एंड ही नहीं हुआ. कॉलेज में भाई 8 में से 4-5 बैकलॉग्स तो मैथ्स के होंगे भाई. एक सब्जेक्ट को 2-2 बार दे रहा था मतलब एक पेपर को 2-2 बार दे के क्लियर कर रहा. 3 बार भी दे रखा भाई. तो ऐसा सीन था. फिर सी डी एस की आ रही बारी. सी डी एस तो चलो जी एस के दम पे निकाल लिया मैंने, जी एस एंड इंग्लिश के दम पे. बट आई एम ए में अड़ जाता था मैथ. आई ट्राई टू अवॉइड इट भाई. यही होता भाई ज़िंदगी में. और मेरे साथ मतलब बातें भी हो रही थी मेरी कहीं से इंस्टाग्राम डी एम्स में और कि भाई मैथ्स हमें पसंद नहीं है, क्या करें. कि मतलब मैथ्स के बगैर होता कि नहीं. भाई मैथ्स के बगैर तो नहीं होता, फॉर श्योर नहीं होता. बट आई गेस यू गिव योर बेस्ट. जैसे मेरी प्रिपरेशन का अराउंड 70% प्लस मैंने मैथ्स को दिया. एंड दैट द सेम थिंग आई डिड इट ड्यूरिंग माई 12th क्लास. तो उसमें देख के आई वॉज एबल टू मतलब थोड़ा उसके चक्कर में आई वॉज एबल टू स्कोर गुड मार्क्स, जिससे मेरी ESO की कट ऑफ क्लियर हो जाए. तो भाई जितना तुम पाथ को अवॉइड करोगे उतना तुम्हारे लिए ही लॉस होगा. तो डोंट अवॉइड इट. सिंपल थ्योरी है भाई. पहले एक टीचर पकड़ो, उसकी थ्योरी करो कंप्लीट, उस थ्योरी को रिवाइज़ करो. फिर उसमें जो क्वेश्चन है, जो PYQs हैं वो लगाओ. और PYQs में स्टार लगा सकते हैं आपकी, जो बार बार इंपॉर्टेंट है. रिव्यू आइडिया हो जाएगा आपको, उसको स्टार लगा दो एंड उस पर ही बार बार आओ. फिर मॉक्स से ज़्यादा PYQ पे ध्यान देना. जितना मर्जी ये पैटर्न पोटर्न चेंज करते रहे भाई, PYQs आर इम्पोर्टेंट ना. सो डू फोकस ऑन PYQs एंड डू कम टू बैक उसमें ही आओ स्टार लगा के कि भाई ये वाला मेरे से नहीं हुआ था, मैं दोबारा से ट्राई करूँगा. ज़्यादा सिलेबस की बजाय आप कम सिलेबस पढ़ो, उसको रिवाइज करो. यही स्ट्रैटेजी होती है हर एक एग्ज़ाम के लिए. सो डू दैट ओनली. और सेकंड थिंग मैं बोलूँगा कि भाई मेंस पे फोकस मत करना अभी भाई. कुछ होंगे स्टड भाई जो कि भाई मेंस की तैयारी करते हैं आप भी से. हाँ मेंस में ना भाई, प्री इज़ मच इम्पोर्टेंट भाई. 30-40 लाख बंदा पेपर भर के जब प्री में छंटेगे ना 1 लाख बंदा, तो भाई एक नंबर इतना फ़र्क पड़ता ना भाई. मैं बता रहा हूँ 2023 में 1 नंबर से रहा था मैं. 147.5 थे समथिंग करके, तो 1 नंबर में रहा. मेंस में 1 नंबर में रहा लास्ट ईयर के मेंस में. तो वो 1 नंबर से रहना भाई, उसके लिए मतलब क्या जिगरा चाहिए ना फिर उसके बाद कंटिन्यू करने में द्वार से. तो वो बड़ी गम की बात है. तो मेंस की स्ट्रेटजी मेंस की टाइम, ठीक है. अभी इसकी तो मैं बताऊंगा अपने सोर्सेज क्या क्या मैंने फॉलो करे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते मैथ्स से. मैथ्स मैंने पढ़ा आदित्य रंजन सर से. तो इट वाज गुड, मतलब ठीक था, ठीक लगा. एंड देयर आफ्टर GS परमार सर भाई इरिप्लेसेबल आई वुड से. कि मतलब चलो होंगे, अब बाकी टीचर्स की मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए बट चाहता. बट आई गेस
ही इज़ इररिप्लेसेबल अपने जॉनर में। मैथ्स इंग्लिश का मैं बोलूँगा, इंग्लिश बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। डोंट अंडर एस्टिमेट इंग्लिश एंड रीजनिंग, स्पेशली जब अब सेक्शनल टाइमिंग आ गई है। तो इंग्लिश में मैं आई वेंट विद अमन वशिष्ठ सर। उनका फ्री यूट्यूब पे कोर्स है भाई, प्लेलिस्ट, और फ्री में ही मत लो, आई विल से पैसे भी ले लो, ऑल्दो दैट इज सफाइस ऑल्सो। एंड क्यू इंग्लिश करके एक यूट्यूब चैनल है भाई, बड़ा ज़बरदस्त चैनल है वो, उससे तुम तैयारी कर सकते हो PYQs एंड ऑल की, तो वो करना। एंड देर आफ्टर रीजनिंग की आई वेंट विद कमल छाबरा इवन के, तो ही इज़ गुड ऑल्सो, टू द पॉइंट बोलते हैं। एंड पीयूष बाशने हैं जो, तो वो भी ही इज़ गुड ऑल्सो, उसकी तो प्रैक्टिस चाहिए। अब क्या है कि आप इन सेक्शनल टाइमिंग की वजह से ना, यू कांट बी ईजी ऑन एनी ऑफ द सब्जेक्ट भाई। आपको इंग्लिश रीजनिंग में 100% ही देना पड़ेगा, और एक एक नंबर का वैल्यू पता लगती है मेंस में भाई। मेंस में 2-2, 3-3 नंबर पे लगभग, स्पेशली एक बीच की एवरेज बनती है ना, तो उसमें 2-2, 3-3 नंबर पे राउंड भाई 1000-1500 बंदा होता। और 1000-1500 बंदा जब एक एक 2-2 नंबर पे होता ना, तो भाई एक एक नंबर से आप नॉर्थ से बिल्कुल साउथ चले जाते भाई। एक साल फिर से देना पड़ेगा। तो जो भी पढ़ो भाई, गिव योर 100%। देर इजेंट एनी टाइम टू रिकवर करने का टाइम नहीं मिलता भाई। तो ये सीन है भाई, इससे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। एंड द सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज़, पहले तो ठीक है, तैयारी का ये बेसिक रूल हो गया कि भाई पहले थ्योरी पढ़ते हैं, देर आफ्टर PYQs, एंड उससे एनालाइज करके उसे अच्छे से भाई यू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी कि भाई कैसे करना है। जैसे मैंने बुक लगा ली थी भाई कि इस मॉक पे मेरे नंबर आए, और तो मैंने मॉक्स कम लगाए हैं, ये मैंने बताया, क्योंकि मेरे को ये होता है कि देखो 2 तरीके होते हैं ना, पेड़ को काटना, या तो आप सीधे काटने लग जाओ, या फिर आप पेड़ को पहले अपने एक्स को शार्पन करो, तो वो आप कर सकते पहले। तो मैंने क्या करा कि मेरे को जब भी मॉक लगाता था तो मेरा बड़ा मोराल डाउन हो जाता था, तो मैंने बहुत कम मॉक लगाए हैं, क्योंकि मैं थ्योरी पे ज़्यादा विश्वास करता कि थ्योरी पढ़ूंगा, क्योंकि मॉक्स के कम नंबर आना, मैंने अपने माइंड को बता दिया था कि पेपर में जो नंबर लेके आएगा वो होगा टॉपर, ना कि जो ओली बोर्ड और इसमें लेके आ रहे भाई। वो देखा होगा आपने भाई, पूरे नंबर लेके आ रहे बंदे, 10 मिनट में 60 मिनट का पेपर कर दे रहे भाई। तो इट डजेंट मैटर भाई कौन क्या चल रहा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होगी कंपेरिजन से बचना। आपको कंपैरिजन से बचना इन अ वे कि भाई वहाँ पे ओली बोर्ड में भाई आपको वो हो रहा होगा, घर वाले आपको बता रहे होंगे कि भाई वो चाचा का लड़का दे रहे, या फ्रेंड्स आपके दे माइट बी डूइंग गुड, और आपको सब कुछ त्यागना पड़ता भाई। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ प्रिपरेशन भाई। यू हैव टू कट इट ऑल एवरीथिंग फॉर अ टाइम बीइंग। जितना टॉक्सिक, जैसे मेरी क्या मेंटालिटी थी ना, कि जितना टॉक्सिक आपका स्टडी शेड्यूल हो, टॉक्सिक इज़ अ रॉन्ग वर्ड, बट एनालॉजी की तरह ले लो इसे, कि जितना हार्ड आप अपना शेड्यूल रखोगे, क्योंकि आपने माइंड को बस ये बताना है कि भाई ये जस्ट फॉर द टाइम बीइंग है, मतलब जब 5-6 महीने की मेहनत है, और 5-6 महीने की मेहनत ही होती। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रहे हैं टाइम की, भाई थोड़ी सी मेहनत अब कर ली, अच्छा 5 घंटे आप पढ़ लिए, 4 घंटे कल कर लिए, 3 घंटे। आप नोस्टैल्जिया में देखोगे, जब पेपर हो नहीं निकलेगा आपका, नोस्टैल्जिया में देखोगे आपको लगेगा यार मैं तो पढ़ रहा था, बट आप पढ़ नहीं रहे थे भाई। आप इस नोस्टैल्जिया में आपको, जब आप रेसिप्रोकेट वो क्या बोलते हैं उसे, बोलो रेट्रोस्पेक्शन में देखोगे ना, तो आपको लगे मैं बड़ा पढ़ा, भगवान को ब्लेम करोगे ऐसे, बट आप कहाँ पढ़े भाई, नहीं पढ़े आप। तो इसके लिए एक काम किया जा सकता, मैंने भी ये करा था, आपने इसमें बहुत ही हेल्पफुल रहा भाई, बेस्ट स्ट्रैटेजी बता रहा। आपने क्या करना है, एक पेज लेना है, उस पर बनाना है अपनी टाइमिंग्स, कि भाई दिन में इतने घंटे पढ़ना है, ऐसे ऐसे शेड्यूल सेट करो, एक डुएबल पर लिमिट पुश हो रही हो, जिसमें ऐसा शेड्यूल सेट करो। और टाइम घड़ी ले लो, अमेजोन पे मिल जाती है 250-300 की, वो स्टॉप वॉच टाइप, तो भाई वो रखो, अपना टाइम नोट करा करो। उसमें टाइम नोट करना है आपने, बेशक मैं आपको फोटो दिखा दूंगा कि मैंने जो पढ़ता था मैं, तो मैं पढ़ता था भाई 8-9 घंटे ही पढ़ता था मैं, 9-10 हो जाएंगे एट मैक्स पर रेगुलर। और वो 9-10 घंटे वो प्योर क्रेम डे क्रीम जिसे बोलते हैं ना, कि उसमें 1% एक जैसे 5 मिनट का भी मेरे को ये हो जाए ना, कि मतलब मैंने कुछ कर दिया, जैसे मैं सोच विचार में पड़ गया, तो मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा करता था उसके, कि भाई 5 मिनट मैंने सोच विचार में निकाल दिए हैं, तो 5 मिनट मैं और पढ़ूंगा ताकि वो मैनेज हो जाए। तो आपको ऐसे करना है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट जब पढ़ने लगो तो यू शुड बी फोकस्ड इनफ, कि भाई जिसमें कीड़ा होता है ना भाई, आग होती है कि भाई जिसको लाइफ चेंज करनी है। मेरे को था एज सिंपल एज दैट, मेरा सिंपल लॉजिक था कि भाई एवरेज लाइफ नहीं जी सकता मैं, ऑल दो डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते बंदों की एवरेज के लिए, बट मेरे को ये था कि भाई आई नीड टू फ्लिप माई लाइफ अराउंड, एंड ऐसे वो मेरी आग अंदर से आ गई अपने आप। तो दैट वॉज द थिंग भाई। तो ये रही मेरी बात। सो दैट्स इट
फॉर द पार्ट 1. पार्ट 2 जल्दी अपलोड करूँगा. सॉरी मैं कंसिस्टेंट रह नहीं पा रहा हूँ. आई गेस इट्स वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव स्टार्टेड. और थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जा रहा, बट आई विल बी एक्टिव. आप कमेंट करके बता सकते हैं, यू नो, ऑल द इम्प्रूवमेंट्स दैट आई कैन. ऑल चीज़ें आपको चाहिए होंगी. एंड फॉर 1-on-1 मतलब आपको पर्सनली अगर चाहिए होगा कुछ तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम. मैं अपना इंस्टाग्राम यहाँ पे शेयर कर दे रहा. एंड इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, पहले भी कर रहे. और आपके कुछ पर्सनल डाउट्स हों ऐसे ऐसे करके कुछ तो यू कैन DM मी देयर. एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो भाई. क्यों गरीब के पेट पे लात मारे. प्लीज़. ओके, टेक केयर. लव यू ऑल.